आज गोपियां अक्रूर जी को दोष देने लगी कि अक्रूर नहीं है, ये बहुत बड़ा क्रूर। क्रूर का मतलब होता है गंदा, खराब, और आ का मतलब होता है अच्छा। इसलिए आज हटा करके अक्रूर हटा करके क्रूर कह रही है, ये दुष्ट है। जो हमारे प्राणों को खींचने आ गया, ये अक्रूर नहीं है। आज इस प्रकार सभी ब्रज की गोपियां अक्रूर जी महाराज और विधाता को दोष देने लगी। लेकिन गोविंद भी मां के पास आए, बोले मैया आप इतना परेशान मत हो, आप मुझे आशीर्वाद दो, आज्ञा दो। अरे माँ मैं आज जा रहा हूँ, कोई ज्यादा समय के लिए नहीं, आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा, परसों आगमिष्यामि, आज जाकर के मैं पुनः परसों वापस आ जाऊंगा। गोविंद स्वयं मां को समझा रहे हैं, लेकिन मैया नहीं समझ रही। इस प्रकार गोविंद मां को बार बार समझा रहे हैं, लेकिन मां के न समझने पे भी गोविंद पुनः जा रहे हैं। मां को कैसे भी समझा बुझा दिया। जैसे ही आगे बढ़े, इतने में श्री राधा रानी आ गई। श्री राधा रानी का आगमन हुआ। गोविंद ने श्री राधा रानी के पास जाकर के कहा, प्राण प्रिय आज मुझे आदेश दो। राधा रानी ने कुछ भी नहीं बोला, ना जाने के लिए कहा, ना रुकने के लिए कहा, क्योंकि स्वयं राधा रानी को भी पता है कि गोविंद यदि जाएंगे नहीं तो इन राक्षसों का मरण कैसे होगा, ये राक्षस कैसे मारे जाएंगे। इसलिए गोविंद को जाना बहुत आवश्यक है। फिर तो इधर गोविंद को राधा रानी कहा, जा तो रहे हो प्रभु, लेकिन अपनी कुछ ऐसी पहचान मुझको देकर जाओ कि जिसके सहारे मैं जीती रहूं। कुछ ऐसी चीज देके जाओ प्रभु कि जिसे देख देख के मेरे प्राणों में प्राण बने रहे। नहीं, आपके जाते ही मेरे प्राण छूट जाएंगे, और मेरे प्राण छूटे तो आपके प्राण मेरे प्राण। क्योंकि गोविंद भी यही कहते हैं, श्री राधा जी की कृपा से मैंने सब कुछ कर रहा हूँ। आज गिरिराज महाराज को उठाया तो क्या कहा था, श्री राधा जी की कृपा से मैंने घेवर लिया। जो भी कुछ करते हैं सो किशोरी जी की कृपा से ही करते हैं। पूरे ब्रजमंडल धाम में, वृंदावन में श्री राधा रानी का हुक्म चलता है। चारों तरफ श्री राधा 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 रटा जाता है, और राधा कटने से हमारे जीवन की बाधाएं कट जाती हैं। ऐसा एक महामंत्र है, नाम मंत्र ऐसा जप है इसका, जिसको कहने से हमारे जीवन की एक एक बाधा कट जाती है। अरे नाम जप की भी देखो, मैंने एक बार और बताया था, पुनः बता रहा हूँ। नाम जप का देखो, पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा सिर्फ नाम जप से आज भी संसार में हम और आपके समक्ष दो किडनियां भी नहीं है दोनों, लेकिन फिर भी अपनी किडनी को एक को राधा एक को कृष्ण मान करके इस संसार में आज भी 2 बजे रात में प्रभात फेरी देते हैं। तो नाम जप में बड़ा संघर्ष। इसलिए आप भी, सब भी, हम भी नाम जप अवश्य करो, 5 मिनट करो। नाम जप का बड़ा प्रभाव पड़ता है। गोविंद ने इस प्रकार श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया। जब राधा रानी ने कहा कि आप कुछ मुझे देकर जाओ, तो गोविंद ने अपनी बंसी को आज वहीं पर श्री राधा रानी को दे दिया, और मोर में लगा, मोर मुकुट में मोर का पंख लगा हुआ मुकुट उतार करके श्री राधा रानी को दे करके
और वहां से आज गोविंद प्रस्थान करने लगे। जैसे ही गोविंद एक एक क्षण बढ़ रहे हैं ना, ब्रजवासियों का दुख 10-10 गुना होता जा रहा है। रथ के आगे जाकर के ब्रज के ग्वाल बाल सखा है लेट जाते हैं कि गोविंद मेरे बाल सखा जा रहे हो तो मुझे मेरे प्राण लेके जाओ, रथ मेरे ऊपर से निकाल दो। इतना प्रेम आज जो स्वयं अक्रूर जी महाराज लेने आए थे, उनके नेत्रों से हुई अश्रुओं की धार के ब्रजवासियों का एक ऐसा प्रेम देख करके अक्रूर जी की नेत्रों से अश्रु गिरने लगे और ब्रजवासी यही कह रहे हैं, प्रभु आप जाओ नहीं। अरे आपके दिए हुए सुख और आपका दिया हुआ दुख हमारा जीवन। अरे आपके सुख भी मुझे प्रिय है और यदि हमको दुख भी मिलता है ना तो आपके रहने से मेरे लिए वो भी मेरा स्वीकार। लेकिन गोविंद आप मुझे छोड़ के मत जाओ। इस प्रकार ब्रजवासी विवश कर और रोते रोते गा रही है ब्रज की गोपियां। कैसे? सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। किसी को दुख नहीं पसंद, कोई अपने संसार में नहीं चाहेगा कि मुझे दुख मिल जाए, सब सुख को मानते रहते हैं। लेकिन भगवान के लिए दुख भी मिले तो मुझे स्वीकार है। कुंती मैया की तरह अपने जीवन में क्या मांगा? दुख मांगा। तो भगवान के लिए मुझे दुख भी स्वीकार है, लेकिन संसार में अपने लिए कोई दुख नहीं चाहता। कैसे?
उसे कैसे कहूँ कि गोविंद मुझे ये दे दो या मुझे वो दे दो। हमारे अंदर क्या सामर्थ्य कहने की, हमारे अंदर स्वयं सामर्थ्य न कहने की है या देखने की है। इसलिए गोविंद से मुझे कुछ नहीं मांगना है, बस क्या मांगना है कि आप हमारे साथ हो। ब्रज की गोपियां कुछ मांग नहीं रही है, बस अर्जी मर्जी आपकी, आप मेरे साथ रहो, वही हमारा सर्वोपरि धन है। कैसे मैं कैसे कहूँ मुझको दे दो या वो दे दो, कैसे कहूँ मुझको ये दे दो या वो दे दो। जो भी तेरी मर्जी हो, जो भी तेरी मर्जी हो, तो ही मुझको दे दो। और क्या कहा, मैंने तेरे आगे ही, हाँ मैंने तेरे आगे ही दोनों हाथ पसारे हैं। दोनों में किसे भजन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, भी मुझे प्यारे हैं। दोनों में किसे भजन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों में किसे भजन, दोनों ही तुम्हारे हैं। और क्या कहा, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। मैं तेरा सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। मैं तेरा
सभी ब्रज की गोपियों, सभी ब्रजवासी एक एक ब्रजवासी रुदन कर रहा है। सभी ब्रज के ग्वाल बाल रुदन कर रहे हैं। ₹51 राजेंद्र प्रसाद मिश्रा महोला, ₹51 टहलो त्रिवेदी महोला, ₹101 विजय वर्मा कोरैया, ₹101 भूलन शुक्ला महोला, ₹101 सुंदर शुक्ला महोला, 101 अशोक मिश्रा महोला, ₹551 शिव सर्जन वर्मा रजवापुर, ₹51 राजेश रवि महोला, ₹201 मनोज जतिन महोला, ₹101 मनोहरलाल स्वामी महोला, ₹100 राम प्रकाश जतिन महोला, ₹50 अभिशांत तिवारी अखबार, ₹201 जगदीश प्रसाद त्रिवेदी भक्तर, ₹100 अभिषेक शुक्ला देवरिया, ₹101 छुटकैया चाची गौरा, ₹51 नंदलाल साथी महोला, ₹51 रामस्वरूप धोबी महोला। श्री राधे। इस प्रकार आज ब्रज की गोपियां और सभी ब्रजवासी भगवान के जाने के विरह कर रहे हैं। लेकिन भगवान को तो जाना पड़ रहा है और आज गोविंद अक्रूर जी महाराज के साथ ब्रजमंडल से विदा हुए। मैया यशोदा से कृष्ण भगवान ने विदाई ली है। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई, आज गोविंद ने विदाई ली है। और इधर जब तक गोविंद का रथ निकला रहा ब्रजवासी खड़े रहे और जब रथ दिखना बंद हुआ पुनः सब ब्रजवासी अपने गृह में वापस आए। और इधर गोविंद चलते चलते रात्रि काल शाम की प्रातः हुई है, यमुना का किनारा मिला है। रथ में अक्रूर जी ने कहा प्रातः है, मैं स्नान कर लूं, संध्या वंदन करके आता हूं, फिर मैं साथ में चलता हूं। गोविंद ने कहा ठीक है चाचा जी आप अवश्य जाइए। इस प्रकार अक्रूर जी महाराज यमुना में स्नान करने गए और जब यमुना में स्नान किए तो जैसे ही डुबकी लगाई गोविंद यमुना में दिख रहे, बाहर निकले तो गोविंद रथ में दिखे। अक्रूर जी चित्त हो गए कि क्या लीला कर रहे हैं दामोदर, मैं आपको सब कुछ समझ रहा हूं। इसके बाद अक्रूर जी स्नान ध्यान करके संध्या वंदन किए हैं। उसके बाद पुनः मथुरा के लिए प्रस्थान हुए और धीरे धीरे चलते चलते मथुरा के पास पहुंचे नगरी। तो आज अक्रूर जी गोविंद से कह रहे प्रभु आप मेरे घर पर प्रस्थान करो, आप पहले सर्वप्रथम मेरे गृह में चलें। जब ऐसा कहा तो गोविंद ने कहा नहीं, पहले मैं जिस कार्य से आया हूं उस कार्य को करूंगा। इस प्रकार वार्तालाप करते करते गोविंद मथुरा में पहुंच गए और मथुरा नगरी में बाहर ही जन्माष्टमी के पास रुक गए और कहा है कि जाओ अब कंस को आदेश दे दो कि मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूं। इधर कंस को बता दिया गया गोविंद के आने का, लेकिन इधर जो ब्रजवासी थे ना भगवान के विरह में इतना व्याकुल हुए, ब्रज के ग्वाल बाल नंद बाबा के पीछे पड़ गए कि बाबा मैं कन्हैया के बिना नहीं रह सकता, यमुना में जाकर के अपने प्राण त्याग दूंगा, नहीं तो मुझे गोविंद के पास ले चलो। फिर तो बाबा भी इधर अपनी एक टोली लेकर के जनवासे के पास आए। गोविंद ने देखा कि मेरी सखा आ गए, मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई है और सखाओं के साथ आज गोविंद
मथुरा नगरी में भ्रमण करने के लिए, मथुरा में भ्रमण करने के निकले हैं। तो जिधर भी जा रहे हैं सभी मथुरा के वासी गोविंद की नजरों को निहार रहे हैं। अलकावली को लेकर है, दिव्य छाती एक चमक रही है, सुंदर सा स्वरूप है, नन्हा सा कोमल सा बालक है। सब देख करके गोविंद को मोह जा रहे हैं। जिधर भी निकलते हैं ब्रजवासी के सखा कहने लगे, भैया अरे मुझे पता होता कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह घूमूंगा और यहाँ के लोग इस प्रभाव से मुझे देखेंगे, इतना सम्मान मिलेगा, फूल की वर्षा होगी, ये पता होता तो मैं सिर संवर के आता। ब्रजवासियों को भैया श्रृंगार बहुत पसंद है। ब्रजवासी अपने श्रृंगार से ही बढ़े हैं। ब्रजवासी की पहचान ही होती है सबसे बड़ा, जो सजा धजा जा रहा दिखे, बढ़िया चौबंदी पहने हो, बढ़िया राधे राधे का दुपट्टा, लंबे लंबे बाल, मोटा मोटा काजल, पूरे मस्तक पे तिलक थोपे हो, इत्र लगाए हो, ब्रजवासी की पहचान दिख जाती है। वृंदावन में जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज गोविंद से जब ये पुकारे करने लगे तो गोविंद ने कहा, कोई बात नहीं, आप चलो आगे, सारी व्यवस्था। धीरे धीरे आगे बढ़े। सर्वप्रथम एक धोबी घाट पे वस्त्र धुल रहा था, कंस के सैनिकों के वस्त्र एक धोबी धुल रहा था घाट पे। भगवान ने जाकर के सर्वप्रथम निवेदन किया कि भैया ये वस्त्र 2-4 दिन के लिए मुझे दे दो, मेरे सखा पहन लेंगे और पुनः मैं आपको वापस कर दूंगा। उन सैनिकों ने बालक समझ करके गोविंद को, छोटे छोटे बच्चों को देख करके डांट के भगा दिया। बोले, क्या तुम समझते हो ये किसके वस्त्र हैं? महाराज कंस के सैनिकों के वस्त्र हैं। अरे तुमने कभी सोचा भी होगा जिंदगी में इस तरह पहनने को? तुम्हारे माँ बाप ने कभी पहनाया भी होगा? जैसे ही माँ बाप का नाम दिया है, गोविंद के नेत्रों से अश्रु और क्रोध आ गया। उस धोबी के ऊपर एक मुष्टिका का प्रहार किया है, एक ही मुष्टिका में धोबी की शक्ति हो गई। धोबी परम धाम को पधार गया। फिर तो गोविंद ने कहा है, जाओ सखाओ, जाओ ये वस्त्र जिसको जो पहनना है उठा लो। अब तो सभी ने उन वस्त्रों को लिया है, लेकिन वो राक्षसों के वस्त्र थे। ये तो नन्हे नन्हे बालक हैं, किसी के पैजामे में घुस जाते हैं तो एक पैजामे की टांग भी दोनों अटक जाते हैं। कोई कुर्ता को धारण करता है तो कुर्ता पहनता है, जब चलता है तो पीछे से झाड़ू लगती चली जा रही है। कोई गिर रहा है क्योंकि बड़े बड़े वस्त्र हैं और ये नन्हे से बालक हैं, उन वस्त्रों में ये ब्रजवासी गिर पड़ते हैं। गोविंद से एक फरियाद और लगाई कि सखा एक काम और यदि हो जाता, ये वस्त्र कोई दर्जी मिल जाता, फिटिंग हो जाते तो कितना सुंदर स्वरूप होता। इस प्रकार एक दर्जी के पास पहुंचे, दर्जी को दिया है। दर्जी ने उन वस्त्रों को भगवान के देख करके प्रणाम करके सभी वस्त्रों को फिट किया है और अपने को बड़ा भाग्यशाली माना कि आज तक मैं राक्षसों के वस्त्र सिला, आज मेरी सेवा भगवान के चरणों में हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरा ये सिलना पूरा सिलाई का काम धन्य हो गया। जीवन भर में दर्द में गमाया, आज मेरे चरण प्रभु के पड़ गए, मेरा जीवन धन्य। इस प्रकार दर्जी ने भी भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया है। वहां से आगे बढ़े। फिर तो ब्रजवासियों ने कहा, भैया कहीं बढ़िया सुंदर सा चंदन और लग जाता तो और अच्छा लगता। इस प्रकार आगे और बढ़े। एक कंस के लिए जा रही थी चंदन, कुब्जा के हाथ से चंदन लिया है। बोले, क्या आप ये चंदन कहाँ ले जा रही हो? उसने बताया कि मैं महाराज कंस के लिए जा रही हूँ, आप कौन हो, परिचय दो। जैसे ही गोविंद ने परिचय दिया है, चरणों में गिर गोविंद से कहने लगी, आप अपनी सेवा कोई बताइए। तो गोविंद ने कहा है, मेरी सेवा कुछ नहीं है, बस इन ब्रजवासियों के मस्तक पर थोड़ा चंदन लगा दो, यही तुम्हारी सेवा है। उस कुब्जा ने उसने अपने को बड़ा धन्य मानते हुए कहा कि आज तक तो मैं इस कंस राक्षस के चंदन लगाई, लेकिन आज आपके तिलक लगा करके मैं धन्य हो गई। आज गोविंद ने उसके चंदन लगाया है, गोविंद के और सभी सखाओं के चंदन लगाया। गोविंद ने उसको आशीर्वाद दिया, उसको कुब्जेपन से आशीर्वाद दिया तो कुबड़ ठीक हो गया है, सुंदर सा स्वरूप बना दिया है।
उसको आशीर्वाद देकर के गोविंद आगे बढ़े। ब्रजवासियों ने कहा भैया कहीं माला मिल जाता और अच्छा लगता। इस प्रकार एक माली के पास पहुंचे हैं। माली ने जैसे ही देखा स्वयं आकर के चरणों में गिर के सभी को प्रथम माला भगवान को पहनाया है, बेले का माला। बेले का माला गोविंद को बड़ा पसंद है। बेले का माला पहना करके तुलसी धारण करा करके और सभी ब्रजवासियों को एक एक माला धारण कराया और भगवान ने उसको भी आशीर्वाद दिया है आगे बढ़े। फिर एक इत्र लगा रहा था, भगवान ने जाकर के उससे भी कहा है, उसने भी अपने को धन्य मान करके सभी को इत्र लगाया है। इस प्रकार गोविंद ब्रजमंडल में भ्रमण कर रहे हैं। समय के ना होते मैं इस प्रकार एक्सप्रेस की तरह खींच रहा हूं, क्योंकि हमारे पास 10 बजे तक का समय है, 25 मिनट शेष है। 25 मिनट में ही भगवान का विवाह भी कराना है। तो आज इस प्रकार गोविंद मथुरा नगरी में भ्रमण करते करते आज इधर कंस को भी पता चला है। तो गोविंद कंस के युद्ध करने के लिए, कंस को मारने के लिए आज अनन्य दैत्यों को मार मार करके कंस के महल के दरवाजे पे आ गया। दरवाजे पर आ गए, कंस के दरवाजे पे कंस ने बड़े ही सैनिक लगा रखे थे और उन सैनिकों ने भी भगवान से युद्ध करने का प्रयास किया। उन सैनिकों को मार करके भी भगवान महलों में प्रवेश किए। कंस वहां पर बैठा था, भगवान वहां पहुंच गए और चारों तरफ देखे। कंस डर करके अपने आसन को छोड़ करके ऊपर चढ़ गया। जैसे ही ऊपर को चढ़ाए कंस, इधर भगवान को आज याद आ गया ये वही कंस है जिसने मेरी मां को रथ से खींच के केस घसीट के पृथ्वी पर पड़ा। ये वही कंस है, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। गोविंद को क्रोध आया, छलांग लगाई है, कंस के बराबर में पहुंच गए। कंस भयभीत हाथ जोड़ रहा, प्रभु मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा करो। गोविंद को क्रोध है। गोविंद ने आज कंस के ही केशों को पकड़ करके ऊपर से छलांग लगा करके नीचे पृथ्वी पर कंस की पीड़ा हो रही है। आज याद दिला रहे कि आज तुम्हारे इन बालों में, केशों में पीड़ा हो रही है। याद करो तुमने मेरी मां को रथ खींच के गिराया था, क्या उनके केशों में पीड़ा नहीं हुई? आज तुम्हारे बालों में दर्द हो रही है तो मेरी मां के भी बालों में दर्द हो। इस प्रकार भगवान ने कंस को बाल नोच करके और अनन्य प्रकार से युद्ध करते करते कंस को भी मार डाला। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, कंस मर्दन भगवान की। आज भगवान ने कंस को भी मार डाला। इसके बाद भगवान ने महाराज उग्रसेन को पुनः राजा बनाया है और इधर माँ, अपने माँ और बाप कारागृह में बंद उनके माता पिता उनके पास आए हैं और उनको कारागृह से मुक्ति दिलाई है। इसके पश्चात भगवान अपनी माँ और पिता की सेवा भगवान में कहने लगे कि मुझे क्षमा करना, मैं आने में बड़ा विलंब किया, आपने मेरे कारणवश बड़े कष्ट सहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। इस प्रकार भगवान ने अपने माँ और पिताश्री को छुड़वाया है। इसके बाद गोपी गीत आया है। गोपियों ने एक बहुत सुंदर सा गीत गाया है। आइए 2-4 श्लोक गुनगुना लेंगे, उसके बाद क्योंकि अभी इस श्लोक में ही गुनगुनाने का प्रयास होगा। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा
श्लोकों में गोपियों ने एक बड़ा ही सुंदर गीत गाया। इसके बाद भगवान ने गोपियों का गीत हुआ है। इसके बाद भगवान गोपियों के गीत को सुनकर के शंख और चूर्ण का उद्धार किया है। युगल गीत गाया जाए, एक युगल भी गीत है, बहुत सुंदर गीत है। अब सारे गीतों को नहीं गाएंगे क्योंकि अनन्य दैत्यों का